तो ये है ऋषिकेश में हमारा पहला ही दिन, जो कि रात हो चुकी है। हम लोग आरती देख करके जब आए तो उधर से खाना वाना खाते हुए आए, और उसकी वजह से थोड़ी लेट भी हो गए हम लोग। तो ये हमारा होटल है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और कुछ छोटा सा ऐसा ही एरिया है जो खुला है। काफ़ी अच्छा होटल है और बहुत सुंदर माहौल है। सामने गंगा जी हैं और साथ में घाट वाट भी दिखते हैं, पहाड़ भी हैं। अब मैं सीधा मिल रही हूँ आप लोगों से सुबह के टाइम, और सुबह में मतलब थोड़ी जल्दी ही थी, लेकिन बाहर काफ़ी गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा उठ के देखती हूँ। तो काफ़ी सुबह हो चुकी थी। सुबह मतलब ऐसे 6 साढ़े 6 का टाइम था, लेकिन बाहर मतलब काफ़ी रोशनी हो चुकी थी, क्योंकि ऋषिकेश में भी अब ऐसे कोई ठंडी वाले मौसम तो होते नहीं हैं, ऐसे ही गर्म वाले ही मौसम होते हैं। तो बस अंदर जो होटल का कमरा होता है सिर्फ वही ठंडा होता है। सुबह की जो तलब होती है वो चाय की होती है, और ये चाय तो सबसे पहले मिलनी ही चाहिए। और अब होटलों में ऐसे बना के नहीं देते चाय, खास करके जो आपके स्टार वाले होटल होते हैं, आपको बना करके खुद पीना होता है। वो सब कुछ दे देते हैं, चाय पत्ती की जो चीनी के पैकेट, साथ में आपको जो भी चाहिए सारे पैकेट रखे होते हैं, आप खुद बना करके पी लीजिए। तो आज की चाय मैं बाहर पीना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा फिर जो होता है सीन वो घर पे तो मिलता नहीं है। नीचे गाड़ियाँ चल रही है, मेन रोड है, और सामने गंगा जी हैं, और साथ में पहाड़ दिख रहे हैं। गर्मी है और पेड़ वगैरह ऐसे ही शांत खड़े हैं, बिल्कुल हवा नहीं चल रही। ज़रा सी बस सिहकती हुई हवा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैं सुबह का चाय बाहर ही पीना चाह रही थी, तो मैं अपनी बालकनी में आ गई, और यहाँ से आपको मेरे ऋषिकेश का जो एरिया दिख सकता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। वैसे ये जो जंगल जैसा दिख रहा है ना, वो जंगल नहीं है, 2-4 पेड़ हैं बस, जो पहाड़ के ढलान पे होती है ना, और नीचे गंगा जी बह रही हैं। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है पर ज़्यादा नहीं दिख रहा है, पर हैं सामने ही गंगा जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने रेस्ट हाउस में, और बहुत अच्छा मौसम है, सुबह हुई है, और अभी तैयार होकर के जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं अभी शावर वगैरह नहीं लिया है, लेकिन बाकी लोग थोड़ा बहुत तैयार हो गए हैं। उसके बाद आज के दिन मैं क्या क्या करने वाली हूँ सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने आ गए। और मतलब जब नाश्ता करने का समय होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं। जितनी भी वैरायटी होती है ना, सारी चीज़ें रख देते हैं, जिसको जो भी पसंद हो आप खा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठीक था, बहुत अच्छा था। जो पसंद आए आप लीजिए। और मैं भी ऐसे ही करके फुल प्लेट लेके आई, क्योंकि इसके खाने के बाद हमें थोड़ा सा बाहर भी जाना था। और बेटी को मैंने बोला थोड़ा मेरा शूट कर दो, क्योंकि मैं एक हाथ से नहीं पकड़ पा रही थी कैमरे को। तो चलिए जो जो चीज़ें मुझे सही लगी वो मैंने ले ली। मेरे पीछे मेरा बेटा भी खड़ा है, वो भी लाइन में लगा हुआ है। और जो मुझे ज़्यादातर हेल्दी चीज़ें ही पसंद आती है, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, तो ऐसी चीज़ें ही मैं खाती हूँ, या फ्रूट्स खाती हूँ। तो जो पसंद आई वो मैंने ले लिया। और होटल में जब बिना बनाए खाना मिलता है ना, वो कुछ अलग ही खुशी देता है, क्योंकि 2-4 दिनों के लिए जो किचन और घर से मुक्ति मिलती है ना, उससे ज़्यादा खुशी हम औरतों को कहीं नहीं मिल सकती। वैसे ये 4 दिन की खुशी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन एंजॉय करने में कुछ नहीं जाता, ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए कुछ इस तरीके से मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया। सब लोगों ने मेरी हेल्प की, और क्योंकि मैं एक हाथ से नहीं ले पा रही थी, और इस तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ। फिर सब लोगों ने किया, मैंने किसी और को नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर जो ये एरिया है ना, जैसे हम घुसते हैं ना, तो ये काउंटर का जो एरिया होता है, जहाँ पे होटल का जो काउंटर होता है वो है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे रखी थी जो कि मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने सबको थोड़ा बहुत सूट कर लिया। ऐसा कोई मुझे बोला नहीं गया था, पर मैं अपने वीडियो के लिए मैंने थोड़ा बहुत सूट कर लिया, क्योंकि आप लोगों को मैं हमेशा बोर करती रहती हूँ, चीज़ें बना के दिखाती हूँ। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी बाहर का देखिए, खुशी मनाइए, अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। नाश्ता करने के बाद हम लोग होटल के रूम में आ गए थे। तैयार हैं रिवर राफ्टिंग के लिए।
तो ये सब लोग तैयार है रिवर राफ्टिंग के लिए। मैं बस ऐसे ही जा रही हूँ, वहाँ पे बैठूँगी क्योंकि मुझे रिवर राफ्टिंग नहीं करनी है, मुझे बहुत डर लगता है। पर सब बच्चे करेंगे, हस्बैंड करेंगे, तो मैं बस साथ देने के लिए जा रही हूँ। शायद मैं वहाँ पे बैठी रहूँगी 2-3 घंटे। और धूप बहुत तेज़ है वैसे तो, पर देखती हूँ कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पर राफ्टिंग वाली गाड़ी आ चुकी थी। ये हमें प्रोवाइड किया गया था होटल की तरफ से ही। तो वो आकर के कुछ साइन वाइन करवाते हैं और मेरे हस्बैंड इशारा करते हैं कि इनको भी ले जाना है, क्योंकि मैंने मना कर दिया है। तो सब साइन वाइन कर रहे थे और फिर मुझे भी ये लोग ज़िद करने लगे। मैंने साइन तो कर दिया, पर मैंने सोचा चलो मैं होटल में रुक के क्या करूँगी, चली जाती हूँ, वहीं पे बैठी रहूँगी। और कुछ इस तरीके से ये बात हुई यहाँ पे। मतलब थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। और ऐसे में जो मतलब गाड़ी वाले थे ना, मतलब जो राफ्टिंग के लिए आए थे, 2 इनको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं शायद से उनको, या कोच होते हैं ये राफ्टिंग के लिए। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और ये है गंगा नदी, जो कि लक्ष्मण झूला के आसपास कहीं पे या राम झूला के आसपास है। और राम और लक्ष्मण झूला के बीच का एरिया होता है जहाँ पे आपको राफ्टिंग कराई जाती है। और कई लोग लंबी दूरी का करते हैं, कई लोग छोटी दूरी का करते हैं। हमारा शायद ठीक ठीक वाला था, बहुत ज़्यादा दूरी वाला नहीं था। बस एक एंजॉय करनी थी, क्योंकि ना बच्चे, मुझे जब ये लोग छोटे थे ना तब से मुझे बोले जा रहे थे कि हम लोग राफ्टिंग करेंगे, लेकिन मेरी वजह से, मतलब मैं एज अ माँ, जो माँ होती है ना, वो करने नहीं दे रही थी। लेकिन इस बार मैं खुद ही तैयार हो गई, मैंने कहा चलो करते हैं। और मैं भी करने के लिए चली गई। मेरा जो था एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, क्योंकि मैं अपना बीच में मुझे बिठा दिया गया था और मैं बिल्कुल ही नहीं डरी। और मुझे एक चीज़ और होना था कि जब सब लोग जा ही रहे हैं और कुछ भी होता है तो सब साथ में ही अपना सही रहेगा, इस तरह से सोच करके मैं बैठ गई थी और मुझे बड़े सही से बिठाया। और यहाँ पर देखिए पीछे की जो नदी है ना, वो हम लोग, मतलब मैं उतर चुकी हूँ, हम लोग सारे उतर चुके हैं। मेरे थोड़ा सिर पे निशान भी पड़ गया है टोपी की वजह से। और उसके बाद फिर बच्चों ने मैगी वैगी खाई। और होटल के कमरे के दीवार पे ये पेंटिंग लगी हुई थी जो कि मुझे बहुत ही आकर्षित कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसका शूट किया। और उसके बाद मैं बेटी के साथ बालकनी में आ गई। शाम का वक्त जैसे होता है ना, थोड़ा सो करके, क्योंकि राफ्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा थकावट होती है। और राफ्टिंग का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि वो हमारे मोबाइल को और कैमरे को मना कर दिया था ले जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए एक आम का पेड़ है सड़क किनारे, जिसमें बहुत सारे आम फले हुए थे, तो मैं बेटी को दिखा रही थी। और आप लोगों को थोड़ा सा से इशारा कर रही हूँ कि पीछे आप देखिए कि गंगा नदी सामने ही है और लक्ष्मण झूला आसपास ही है कहीं पे, मतलब प्रॉपर इस वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा ही है। तो थोड़ा सा जूम करके मैंने आपको दिखा दिया। और होटल भी अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा होता है ना, गर्मी की छुट्टियां का लेना था मज़ा, तो इसलिए हम लोग गए थे। और इस तरीके से फिर हम दोबारा तैयार हुए फिर से आरती देखने के लिए जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फाइनल शूट कर लिया रोशनी में, क्योंकि फिर इसके बाद अंधेरा हो जाता और कल सुबह फिर हमें निकलना था। तो मैंने थोड़ा बहुत जो अपना होता है, थोड़ा फ़ोटो वोटो, वो सब सारी चीज़ें हमने खिंचवा ली। और ये है हमारा लास्ट डे, जिस दिन हमने ब्रेकफास्ट करके उसके बाद निकलना था हमें। तो हम सब ने सिर्फ फ्रूट्स वगैरह खाए, क्योंकि हैवी खाना खा के चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, तो इसलिए हल्का लाइट ब्रेकफास्ट किया था। और उसके बाद होटल के जो चारों तरफ कुछ चीज़ें बनाई हुई थी, वो सब देखने के लिए मैं चली गई थी। मैं अकेले ही गई, हस्बैंड को बोला आप ले लो कैमरा थोड़ा सा और मेरा शूट कर देना। तो ये कुछ सीढ़ियाँ बनाई हुई है, यहाँ पे हवन वगैरह भी बहुत अच्छा होता है और काफ़ी अच्छी लोकेलिटी है। तो आप लोगों को अगर जाना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगी। वैसे मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनको बढ़ावा देने के लिए बता रही हूँ, मैं बस अच्छी लगी जगह इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें देखिए, यहाँ पे घास छोटे छोटे दीवार पे लगाए हुए थे और उसके पीछे ना बहुत सारे आम के पेड़ थे, कुछ हट बनाई हुई थी और थोड़ी थोड़ी जैसे थीम्स होते हैं ना, वो चीज़ें बनाई हुई थी, जैसे चाय स्टॉल थी और भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वॉक किया क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। ये पहाड़ के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में था, तो थोड़ी देर के लिए वॉक किया।
और उसके बाद फिर घर वापसी के लिए हम लोग आ गए। मिलते हैं फिर